नमस्कार, मैं हेना प्रसून बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल हेना प्रसून एस्ट्रोलॉजी में। और जैसा कि आप सभी देख रहे हैं स्क्रीन पर हमारे साथ हैं चीर परिचित सचिन श्रीवास्तव सर। दर्शकों की बहुत डिमांड थी कि सर को पुनः मैं अपने चैनल पे लाऊं और उनसे बातचीत करूं, ज्योतिषीय पहलुओं पर प्रकाश डालूं। तो आज आपके इंतजार की घड़ी खत्म हुई और बहुत स्वागत है सर आपका मेरे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद धीना जी एंड थैंक यू वंस अगेन फॉर कॉलिंग मी ऑन योर चैनल। थैंक यू। माय प्लेजर सर। तो सर आज आपकी आज्ञा हो तो आज बात करने की इच्छा है लग्नेश पे। लग्नेश को लेकर हमारी कुंडली में इतने सारे सवाल होते हैं कि आज सब पे जैसे आप जितना भी समय दे पाए तो एक एक करके मैं पर्दा हटाना चाहूंगी जी। तो सर बिना समय व्यर्थ गंवाए मैं सीधे अपने सवालों की श्रृंखला पर आती हूँ। और पहला सवाल जो मैं पूछूंगी बहुत बेसिक लग्नेश के बारे में। हम लोग बोलते हैं कि ये कुंडली के चक्रवर्ती सम्राट होते हैं, सुपर हीरो ऑफ आवर बर्थ चार्ट्स होते हैं। तो ऐसा क्यों सर, क्यों कहा जाता है? लग्नेश में ऐसी क्या खास बात है जो बाकी के 8 प्लैनेट्स में नहीं होती? जी, बहुत ही अच्छा सवाल है। ये जो आपने सवाल पूछा है इसका बेसिक नहीं, इसका बहुत गूढ़ रहस्य है। और सबसे पहले हमको समझना होगा कि लग्नेश कौन। जी तो लग्नेश हैं हम खुद, सेल्फ। और लग्नेश जो है वो होता है लगन का लॉर्ड। लगन यानी एसेंडेंट, फर्स्ट हाउस। और हमको पता है कि फर्स्ट हाउस जो है वो केंद्र भी है और त्रिकोण भी है। हिना जी, जो सवाल आपने पूछा है वो जी बेसिक जरूर है, लेकिन उसका जवाब जो है वो बहुत ही गूढ़ रहस्यों से छुपा हुआ है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो लग्नेश कौन। तो लग्नेश यानी कि हम खुद, सेल्फ। क्यों? क्योंकि वो पहले घर का लॉर्ड है, एसेंडेंट का लॉर्ड है, लगन का लॉर्ड है। बाकी जितने भी ग्रह हैं वो जो भी इफेक्ट देते हैं उसका भोग करता कौन है? लग्नेश है। हम्म लग्नेश के लिए ही बाकी प्लैनेट्स अपने जो कार्य करते हैं उसका भोग जो है वो सेल्फ करता है। और यहां सेल्फ कौन? लग्नेश। अब हम लोग को पता है कि कोई भी ग्रह अगर त्रिकोण का लॉर्ड हो जाए या फिर वो एक साथ केंद्र का भी लॉर्ड हो जाए तो वो योग कारक हो जाता है। जी जी तो लगन का जो लॉर्ड होता है वो लगन जो है वो केंद्र भी है और त्रिकोण भी है। और उसकी जो महत्ता है वो सबसे ज्यादा है, क्योंकि हम क्या कहते हैं, जो राशि ईस्ट होराइजन पे उदय हो रही है वही रेफरेंस पॉइंट है, वही आपके जीवन को पूरा कंट्रोल करता है। तो लग्नेश जो है वो ही एक ऐसा प्लैनेट है जो कि केंद्र, त्रिकोण का भी लॉर्ड है, केंद्र का भी लॉर्ड है और ईस्टर्न होराइजन से राइज होने वाली राशि का लॉर्ड है। ये राशि का तीन भी। प्रभाव एक साथ जब किसी प्लैनेट को मिलते हैं तो वो लग्नेश होता है और वो चक्रवर्ती सम्राट की भूमिका में आता है। क्योंकि उस वो कितना पावरफुल है, कितना वीक है, कितना बली है, कितना एफ्लिक्टेड है, वो डिपेंड करेगा कि उस व्यक्ति की लाइफ कैसे जाने वाली है। वाह, बहुत अच्छे से बताया है सर आपने। जैसे आपने बताया कि ये केंद्र और त्रिकोण का भाव होता है लग्न, और उसके लॉर्ड तो बहुत स्पेशल होते हैं। पर अगर यही केंद्र और त्रिकोण के स्वामी अगर 6, 8, 12 जैसे दूर स्थान पे चले जाते हैं तो क्या होता है सर? वो स्थान स्ट्रांग हो जाता है या लग्नेश कमजोर हो जाते हैं? किस तरह की स्थिति बनती होगी? देखिए, लग्नेश का 6, 8, 12 में जाना जी लगन को नुकसान पहुंचाता है। क्योंकि ओके। ये जो पोजीशन है, छठे घर की, आठवें घर की और 12वें घर की, ये तीनों ही पोजीशन लगन को नुकसान पहुंचा। व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई समस्या, परेशानी
या प्रॉब्लम जूझने की शक्ति, ये सारी चीजें जो हैं उसके अंदर कम हो जाती हैं। छठे घर के अंदर गया तो लग्नेश ने अपनी पूरी ताकत अपने शत्रुओं से, जो षड रिपु जिसे कहते हैं, उससे लड़ने में लगा दी। तो अब अपनी ताकत अगर वो षड रिपुओं से लड़ने में लगाएगा तो वो वहां से व्यक्ति को उतना ज्यादा बेनिफिट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी एनर्जी जो है वो षड रिपुओं से लड़ने में जा रही है। इसी तरह से आठवें में गया, अकस्मात प्रॉब्लम्स को है। तो अब लग्नेश जो है वो अकस्मात प्रॉब्लम्स को काउंटर करने में उसकी एनर्जी खर्च हो रही है। वो प्रॉब्लम्स की जो घर है वहां पे जाकर के उसको फाइट करना पड़ रहा है। वो अपनी पूरी ताकत आठवें घर से लड़ने में लगाएगा। इसी तरह से 12वें घर, जी। इस 12वें घर क्या है? आइसोलेशन का है, एक्सपेंसेस का है, ओवर एक्सपेंसेस का है। तो ऐसा व्यक्ति जो है, कहते हैं कि अगर आइसोलेट हो जाए, आइसोलेट का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि वो अकेले गुमसुम रहे, फॉरेन लैंड चल। तो लग्नेश ने हिंट क्या दिया? मेरे को अपने जन्म स्थल से दूर कर दो। तो जब वो दूर चला गया तब वो वहां पे जाकर के उन चीजों को भोगेगा। वो उन चीजों को उस व्यक्ति की लाइफ में, जिस घर में बैठा है, वो प्रोमिनेंस गेन कर देगा। तो यहां पे जो है 6, 8, 12 में जाने से कोई भी प्लैनेट हो वो वीक होता है, क्योंकि ये दुष्ट स्थान है, ये त्रिक भाव है। डेफिनेटली यहाँ पे लग्नेश जब जाता है तो थोड़ा सा वीक जरूर माना जाता है। इनके अंदर जो है पावर की कमी जरूर होती है। अगर यही त्रिकोण में बैठ जाए, केंद्र में बैठ जाए, तो इनकी पावर में बहुत ज्यादा इजाफा होता है। लेकिन यही 6, 8, 12 में है तो वो वीक हो जाते हैं। तो 6, 8, 12 में बैठने से कुछ शास्त्रों ने इनको कहा है ये एफ्लिक्ट भी हो गए, क्योंकि अपने आप में बुरे स्थान में चले गए हैं। तो जब एनवायरमेंट और घर जब बुरा मिल गया तो अपनी सारी ताकत वहां पे लगाते हैं उस चीज को काउंटर करने के लिए। मैं दर्शकों से आग्रह करूंगी कि सर के चैनल अद्वैत एस्ट्रोलॉजी से जुड़ें। जिस सफाई से और जिस कन्विक्शन से, जिस कॉन्फिडेंस से सर जवाब देते हैं सवालों का, और जिस तरह उनके मन मस्तिष्क में ज्योतिषीय सवालों को, कॉन्सेप्ट्स को लेके जो क्लैरिटी है, जो स्पष्टता है, वो आपको अन्य कहीं नहीं मिलेगा। सर का इंस्टाग्राम अकाउंट भी है इसी नाम से, आप वहां पर भी सर को फॉलो कर सकते हैं और अपने सवालों को रख सकते हैं। सर समयानुसार यथाशक्ति सभी का जवाब देते हैं। तो ये मेरा आग्रह है कि आप मेरे चैनल से भी जुड़िए और सर के चैनल, यूट्यूब चैनल अद्वैत एस्ट्रोलॉजी से भी जुड़िए। सर यहाँ पे मुझे एक मेरे मन में सवाल आ रहा था। जैसे आपने 6, 8, 12 में बातें कही, बहुत सटीक थी, पर अष्टम भाव हमारे आयुष्य का होता है। तो क्या लग्नेश का यहाँ जाना हमारे आयुष्य को बढ़ाता है? एक अच्छी बात इससे क्या निकल के आती है इस स्थिति से? देखिए, लग्नेश अगर शनि है, जी हाँ, जी जी जी, यहाँ पे कारक शनि भी आयु के कारक हो गए। बिल्कुल। अष्टम भाव भी आयु हाँ, का हो गया। तो अष्टम भाव में जब शनि जाता है तब तो हम कह सकते हैं कि हाँ, ये आयु बढ़ा रहा है। ओके। ठीक है, अन्य लेकिन बाकी ग्रह नहीं, प्लैनेट्स, हाँ जी, अन्य कोई ग्रह अगर लग्नेश है और वो अष्टम में जाए तो उतना प्रभाव नहीं देखने नहीं, को। तब वो जो है परेशानी में है। तब हम कह रहे हैं कि भाई आपका जीवन जो है वो परेशानियों के साथ ही चलेगा, क्योंकि आप खुद परेशानियों में जाके बैठ गए। आप तो अट्रैक्ट कर रहे हैं कि हाँ भाई आओ, परेशानी मेरे पास, घूम फिर के कहीं से भी उड़ता तीर भी आपने कमा लिया उसको। तो आप परेशानी को जो है उनसे घिरे रहेंगे, कोई ना कोई परेशानी जो है आपके पास आता रहेगा। लेकिन लग्नेश होने के वजह से आप उनसे फाइट करते रहेंगे, जूझते रहेंगे, उनको ओवरकम करेंगे। एक जीतेंगे दूसरा आएगा, दूसरा जीतेंगे तीसरा आएगा। तो आपका जीवन जो है इस तरह से चलेगा, इसी जद्दोजहद में निकल जाता है। जद्दोजहद में चलेगा। और यही काम अगर शनि भी आ गया तो शनि लग्नेश होकर आएगा तो वो भी आपको यही काम करेगा, क्योंकि वो तो उसने प्लेसमेंट के हिसाब से आपको जीवन मिल गया। लेकिन आयु जो है वो यहाँ पे
बढ़ा देगा, क्योंकि वो यहाँ का बड़ा कारक है। कारक भी है जी। कंडीशन एक है कि हाँ, अष्टम घर में बैठा हुआ शनि एफ्लिक्टेड ना हो नहीं होना चाहिए। जी। अगर एफ्लिक्ट हो गया तब घर का लॉर्ड और कारक एफ्लिक्ट हो गए, तब आयु के अंदर समस्या है। अच्छा, उसके बाद भी समस्या आ जाएगी। एफ्लिक्शन सर अगर बिल्कुल, राहु क्योंकि केतु अक्ष में है अष्टम भाव, तो इसको एफ्लिक्शन मानेंगे क्या? बिल्कुल मानेंगे। एफ्लिक्शन करने वाले हमारे प्लैनेट देखिए बहुत सिंपल है, जी। राहु, केतु, मंगल, शनि और क्रूर के कैटेगरी में डाले हुए सूर्य। तो सूर्य जो है वो एफ्लिक्शन और सॉफ्टनेस के बीच में कहीं ना कहीं रोल अदा करते हैं, क्रूरता का। तो ये ओके। भी जो है माइल्ड एफ्लिक्शन के कैटेगरी में आप इनको ले सकते हैं। जब हम किसी लिविंग चीज के बारे में बात कर रहे हैं, लिविंग रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तब वहां पे एफ्लिक्शन का एंगल आप ले सकते हैं। ओके सर, ये एक सवाल था कि जैसे बहुत बड़े बड़े राजयोगों को भी निष्फल होते हुए देखा गया है कुंडलियों पर। अगर इन राजयोगों का संबंध अपने लग्नेश से नहीं है, या तो लग्नेश का दृष्टि संबंध नहीं है, या लग्नेश का किसी भी तरह से अगर कनेक्शन नहीं बनता है, तो बड़े बड़े राजयोग भी फेल हो जाते हैं सर। ये सच्चाई है क्या इस बात में? सच्चाई है भी। देखिए, जैसे मैंने पहले प्रश्न के उत्तर में दिया कि कोई भी योग हो, कोई भी ग्रह हो, वो सब किसके लिए काम कर रहे हैं? लग्नेश के लिए। जी। लग्नेश के भोग के लिए वो काम हो रहा है। हम्म। कोई भी राजयोग बने या कोई भी आपका एक बहुत ही अच्छा योग बन रहा है, हम्म। लेकिन अगर व्यक्ति खुद ही कमजोर है, ऐसे मान के चलिए कि एक व्यक्ति राजमहल में जन्म ले लिया, सारे ऐशो आराम उसको जो है एनवायरनमेंट ने, उसको चार्ट में जी। राजयोग था, वो राजयोग मिल गया, ठीक है, लेकिन अब वो अंधा निकला, या हाँ। कोई बीमारी लग गई, या कुछ ऐसा हो गया जिससे कि अब वो राजमहल की चीजों को भोग ही नहीं पा रहा है बहुत राजयोग सही। है लेकिन भोग नहीं सकता है। इसीलिए अगर लग्नेश चक्रवर्ती सम्राट हो, इसीलिए कहा जाता है क्योंकि भोगना उसको है, अगर वो मजबूत है तो सारे भोग आप चीज अच्छे से कर लेंगे। लेकिन आप ही बीमार हैं, आप ही कमजोर हैं, आपकी ही तबीयत ठीक नहीं, जब आप भोग ही नहीं पाए तो राजयोग निष्फल हो गया। ये पहला कारण हो जाता है। दूसरा होता है कि राजयोग तो आया लेकिन उनकी दशा ही नहीं आई। कई चार्ट्स में देखने को मिलता है, राजयोग है, ठीक है, बहुत अच्छा राजयोग है, लेकिन अब आप 80 साल की उम्र पे जाके वो राजयोग दिख रहा है और आपकी आयु खंडी केवल 70-75 है, तो आपको नहीं मिलेगा। तो राजयोग होने से कुछ नहीं होता है। दो चीजें, कोई भी राजयोग हो, कोई भी फलित करना हो, तो सबसे पहले लग्नेश बली होना चाहिए, अच्छे घरों से साथ उसका एसोसिएशन होना चाहिए, और सही समय पे, सही एज पे, सही दशा आ जानी चाहिए। जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं सर जी। क्योंकि ये देखा है हम लोगों ने चार्ट में कि लोग आते हैं कंसल्टेशन के लिए, सर देखिए हमारे तो राजयोग है, हमें कुछ मिला ही नहीं। अरे भाई, राजयोग होने से थोड़ी होता, बताना पड़ता है। तो ये दो फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एस्ट्रोलॉजी जो है वो एक लॉजिकल साइंस है, रटने की विद्या नहीं है। लॉजिक को आप पकड़ेंगे तो सब कुछ आपको इसमें गूढ़ रहे सब आपके सामने आ जाएंगे। और हिना जी का चैनल जो है वो अपने आप में बहुत ही समृद्ध, वास्ट और इतने तरह के नॉलेज को लेकर के आता है। तो मैं सबको विनती करता हूं कि प्लीज थैंक यू सर। आप हिना प्रसून एस्ट्रोलॉजी के साथ आप जुड़े रहें, और बहुत सारी नई नई जानकारियां, रोचक जानकारियां, आपके प्रश्नों के अगर कोई उत्तर चाहते हैं तो हम लोग जरूर यहाँ पे देते रहेंगे, और आप लोग को आशीर्वाद आप लोगों से लाभान्वित प्राप्त करते करते हैं रहेंगे। जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जय थैंक यू हिंद, सर। जय भारत।